सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन। और लास्ट पार्ट तक हम जो है आइडेंटिटी कर रहे थे। ठीक, हमने लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी आपको बता दी थी कि क्या होती है। और अब हम जो है बताएंगे कि आपको अगर हमारे किसी ग्रुपॉइड की लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो वही हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी उस ग्रुपॉइड की। ठीक, तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, इफ GO is a groupoid, अगर GO क्या है, एक ग्रुपॉइड है, देन E belongs to G, such E belongs to G for all A belongs to G such that EOA is equals to AOE is equals to A। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि इफ GO इज अ ग्रुपॉइड, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, एंड इट्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स, and its identity exists, then there exists E belongs to G। ठीक, एक E हमारा जो है हमारे सेट G में बिलोंग करेगा इस तरह से कि सेट G के जितने भी एलिमेंट हैं उसके साथ चाहे वो लेफ्ट से ऑपरेट कराया जाए चाहे वो राइट से ऑपरेट कराया जाए, वो हर बार उसी एलिमेंट को दे देगा। ठीक, इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक ठो, जैसे कि मान लेते हैं हम Z प्लस। ठीक, तो जो हमारा Z प्लस है ये एक ग्रुपॉइड है। ठीक, और इस तरह के ग्रुपॉइड के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है हमारा 0। ठीक, सो हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 तो हमारा Z से बिलोंग कर रहा है, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम यहाँ E से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, कोई भी दो एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं Z का। ठीक, लेट अस से -5। ठीक, तो अगर हम 0 को -5 से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक, प्लस में, यानी कि 0 प्लस ऑफ -5, या फिर अगर हम उसको 0 हमने कहा लेफ्ट से ऑपरेट किया, यहां पे हम राइट से ऑपरेट करेंगे, -5 + 0 इज इक्वल्स टू ऑलवेज हमारा क्या आएगा, -5 आएगा, जो कि हमारा कहाँ है, खुद इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, और ये वही एलिमेंट है जो हमारा हमने लिया था। ठीक, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि Z प्लस हमारा क्या है, इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक, इट्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स, और इसकी ये जो आइडेंटिटी होगी यानी 0 होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान रखिएगा 0 हमेशा हमारा क्या रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 हमारा हमेशा क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक, 1 हमेशा हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 हमेशा क्या आता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी की तरह आता है। ठीक, देखिए अगर हम इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, यहां पे हमारा क्या आएगा, इट्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट विच इज 0। ठीक, विच इज 0, और जैसे कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आई है तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं निकाल सकते हम, है ना, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालेंगे तो फिर यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा, और फिर ये अलग ग्रुपॉइड रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। Z प्लस और Z मल्टीप्लाई में अंतर होता है भैया,
यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालने के लिए ऑपरेशन तो यही लगाओगे ना, a इंटू वन इज इक्वल्स टू वन इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, जहां पे a कोई भी एलिमेंट होगा z का, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख लेते हैं, ठीक। इट्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट विच इज 0, ये था हमारा प्लस के लिए, ठीक। फिर से ई डॉट जी डॉट ले लेते हैं एक और। वैसे तो ये नेचुरल नंबर के लिए भी हो जाता, नहीं होता, क्यों नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता है, ठीक है ना। तो n प्लस के लिए तो नहीं होता। वैसे n प्लस हमारा ग्रुपॉइड n प्लस हमारा ग्रुपॉइड है, बट n प्लस की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। और z डॉट भी हमारा क्या है, ये एक ग्रुपॉइड है और इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए z में जिसके लिए सारे एलिमेंट z के क्या फॉलो करें, ई ओ ए इज इक्वल्स टू ए ओ ई इज इक्वल्स टू ए आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है। ई हमारा यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 1 इंटू कोई भी एलिमेंट ले लीजिए 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 देगा। इसका मतलब 1 क्या है हमारा, यहाँ पे इस ग्रुपॉइड की आइडेंटिटी है, और वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। विच इज 1, ठीक। ये इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और वो क्या है, 1 है। यहां पे आप लिखेंगे कि n प्लस is a groupoid, but its identity ब्रैकेट में एडिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तभी तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। मल्टीप्लिकेटिव आने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है यहाँ पे, है ना। सो इट्स एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लिख भी लेंगे, बिकॉज 0 does not belongs to set of natural number, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुपॉइड्स हैं जिनके पास एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव, मतलब जिनके पास जो है एडिटिव आइडेंटिटीज, मतलब जिनके पास आइडेंटिटी हमारी मिलती है, ठीक। अब उसको आप प्लस के केस होगा अगर, तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही होगी उनके में, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही होगी। ऑपरेशन के हिसाब से हमें उस तरह की आइडेंटिटी मिलती है, ठीक। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुपॉइड है, देखिए। हमारा शुरुआत होती है Z प्लस से, फिर हमारा आता है Q प्लस, फिर आता है R प्लस, फिर आता है C प्लस। ऑल हैव एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। इन सब के पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसके किसके पास है, Z डॉट, Q डॉट, R डॉट एंड C डॉट। ऑल हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
ठीक, इन सब के पास क्या है, हमारे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक, Z माइनस वाला हमने केस देख ही लिया कि Z माइनस की केवल और केवल कौन सी आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी केवल एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट आइडेंटिटी हमारी Z माइनस की एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, अब देखिए, ये तो हमें पता लग गया कि 0 और 1 हमारा जो है ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक, अब 0 हमारा ज्यादातर क्या एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे आता है, और 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि क्या 0 और 1 के अलावा भी कोई ऐसी आइडेंटिटी हो सकती है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हमने एक और एग्जांपल लिया था जब हम आपको ग्रुपॉइड बता रहे थे, जो कि था हमारा पावर सेट वाला एग्जांपल, है ना। तो पावर सेट के एग्जांपल में क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और अगर वो करता है तो कौन सा एलिमेंट होगा वो। तो चलिए हम उसी की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक, बात करते हैं पावर सेट की। ठीक, पावर सेट के एक एग्जांपल है ये, ठीक है ना। आप यहाँ पे इसको एग्जांपल करके लिख लीजिए। ठीक, तो लेट अस टेक x इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक, इसका पावर सेट क्या आता है, 5 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 1, 2 आता है, 1, 3 आता है, और 2, 3 आता है ना, और 1, 2, 3 आता है। ये इसके पावर सेट आते हैं। ठीक, ये इसके जैसे पावर सेट आ रहे हैं, तो देखिए इसका हमको देखना है कि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पहली बात किस पे देखते हैं, चलिए हम ले लेते हैं px यूनियन। ठीक, हम जानते हैं कि दिस इज द ग्रुपॉइड। We know that it is a groupoid. It is a, हम जानते हैं कि हमारा जो px यूनियन है ये ग्रुपॉइड है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं, इसका क्या है e बिलोंग्स टू px। यही करते थे ना कि e बिलोंग्स टू g सच दैट, या फिर एंड फॉर ऑल a belongs to g there exists e o a is equals to a o e is equals to a, है ना। ये कंडीशन हमारी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि e हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारा कहाँ पे है, px में है। ठीक, हर एलिमेंट a मतलब g के हर एलिमेंट के लिए, यानी कि px के हर एलिमेंट के लिए e की खासियत क्या होनी चाहिए कि वो p के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट किया जाए, और वो ऑपरेशन यहां पे क्या होगा, यूनियन। ठीक, एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू px e यूनियन a इज इक्वल्स टू a यूनियन e इज इक्वल्स टू a। ठीक, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम 2, 3। ठीक,
2,3 का किसके साथ हम यूनियन ले लेंगे तो 2,3 वापस से आ जाएगा, चाहे लेफ्ट से ले चाहे राइट से ले। 2,3 का किसके साथ ले लेंगे यूनियन? 1 के साथ ले लेंगे? नहीं। 2 के साथ अगर यूनियन लेते हैं हाँ तो 2,3 आएगा। 3 के साथ लेते हैं तब भी 2,3 आएगा, और एक बच जाता है 5। ठीक, 5 के साथ लेंगे तब भी 2,3 आएगा। तो हमें यहां पे लग रहा है कि 2 और 3 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि बाकी किसी सेट के साथ अगर हम करें तो थोड़ी दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन अगर हम 5 को आइडेंटिटी एलिमेंट मान के एक बार चेक करते हैं तो मे भी 5 शायद आइडेंटिटी एलिमेंट निकल सकता है। तो हम 5 को मान के और किसी के साथ कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा 3, तो 3 के साथ अगर हम 5 का यूनियन लेंगे तब भी 3 आएगा। हाँ, चाहे लेफ्ट से ले चाहे राइट से ले, दोनों तरफ से हमें 3 मिलेगा। अच्छा, 1 2 3 के साथ ले लेते हैं 5 का, तो 1 2 3 के साथ भी अगर हम 5 का यूनियन लेते हैं तो 1 2 3 ही आएगा, चाहे लेफ्ट से ले चाहे राइट से ले। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे ई क्या है, ई की जगह 5 हमने यूज किया है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं कि सो वी गेट phi belongs to Px as the identity element किसका? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुपॉइड। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुपॉइड Px यूनियन। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ठीक, ये नाउ फॉर Px इंटरसेक्शन। Px इंटरसेक्शन के लिए हम देखते हैं तो ऐसा कौन सा सेट है जिसके साथ हम सॉरी, ऐसा कौन सा सेट है जिसके साथ अगर हम राइट से इंटरसेक्शन ले चाहे लेफ्ट से इंटरसेक्शन ले, अरे मतलब कि ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो अब इंटरसेक्शन ऑपरेशन है यहाँ पे, चाहे राइट से हम ऑपरेट करें चाहे लेफ्ट से हम ऑपरेट करें, ठीक, हमको क्या मिले? सेम वही एलिमेंट वापस से मिल जाए। ऐसे नहीं समझ में आएगा, लिख के दिखाना, लिख के दिखाते हैं आपको। कोई एक ई बिलोंग करना चाहिए Px में, जिसके लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Px ओ ई ओ ए इज इक्वल टू ए ओ ई इज इक्वल टू ए। यहां पे ओ क्या है? इंटरसेक्शन है ना? तो ऐसा कौन सा सेट है ई जिसके साथ अगर हम किसी का इंटरसेक्शन करें तो वापस से वही सेट आ जाए? देखिए, अब की बार 5 लेके देखते हैं एक बार। तो 5 का अगर हम 3 के साथ, मान लेते हैं ई की जगह पे हमने 5 लिखा है ना, तो 5 का अगर हम 3 के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो 5 और 3 में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो आ गया हमारा 5। हाँ चलो ठीक है, 5 आ गया, ठीक। बट हमने 5 को एज ई माना था, ई को हमने 5 माना था ना यहाँ पे, है ना? 5 को हमने क्या माना था? ई माना था। तो आना क्या चाहिए? ई का जिसके साथ इंटरसेक्शन कर रहा था वो वाला एलिमेंट आना चाहिए। 5 का हम मान लेते हैं हमने 3 के साथ किया, ठीक, तो 3 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया उल्टा। अच्छा, 5 का किसी और के साथ भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा। तो ये कंडीशन तो नहीं फॉलो। अगर हमारे पास यहाँ पे ये होता कि ई, तब तो भैया हम कह देते कि हाँ भैया 5 आ रहा है, तो 5 हमारा जो है क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है यहाँ भी। लेकिन 5 तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ई नहीं, ए आना चाहिए, है ना? तो 5 तो नहीं है। 1 2 3 ले लेते हैं हम, ठीक। 1 2 3 का अगर हम 1 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो 1 आएगा। हाँ, 1 2 3 का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं कोई भी एलिमेंट के साथ, इसके 1 के साथ करें तो 1 आ जाएगा खुद, ठीक। ए के 1 2 3 ई है, ठीक। ई का ए के साथ, ए कोई भी एलिमेंट ले ले 1 के साथ करे तो भी 1 आएगा। फिर ई का यानी 1 2 3 का अगर हम 1 3 के साथ करते हैं
तब भी हमारा 1,3 ही आएगा। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ई हमारा क्या है 1 2 3, और 1 2 3 हमारा क्या है यहाँ पे सेट एक्स है। ठीक, सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, नाउ फॉर दिस वी गेट दैट फॉर इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमारा ऑपरेशन है, वी गेट दैट x belongs to px is the identity element of groupoid px intersection। ठीक, px इंटरसेक्शन के लिए क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा देखिए, अगर हम यहां पे सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें, ठीक, किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो यहां पे लिख लेते हैं नाउ फॉर पी एक्स प्लस, सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं एक बार। ठीक, मान लेते हैं हमारा 5, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए पी एक्स में, ठीक, जिसके लिए क्या हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स ई ओ ए इज इक्वल्स टू ए ओ ई इज इक्वल्स टू ए। ठीक, ये आना चाहिए। हमने ई क्या ले लिया है, 5 ले लिया। ठीक, अब अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, मान लेते हैं हम 1, देखिए पहले तो सिमेट्रिक डिफरेंस लिखते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए। ठीक, ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। इसमें से एक एलिमेंट हम ले लेते हैं पहले 5, हम क्या कर रहे हैं, पहले हम जो है लेफ्ट साइड से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस विथ कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं 1,3, ठीक है ना। तो यह जाता है a माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये तो 5 आ गया। ठीक, यूनियन विथ b माइनस है, b माइनस 5, तो ये आ गया हमारा यूनियन विथ 1,3। हाँ, तो ये हमारा 5, इसके लिए देखिए यूनियन करेंगे 5 के साथ, तो ये 1,3 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर हम 5 और इसमें इसके इस वाले एलिमेंट में 5 और इस वाले एलिमेंट के साथ लेफ्ट से अगर हम लगा रहे हैं, तो हमारा 1,3 आ रहा है। और इसको अगर हम राइट से लगाएंगे ना 1,3, आप अगर एक बार राइट से सिमेट्रिक डिफरेंस लगा के देखिए, इसमें भी ये 1,3 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि और बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम करके देखें, तो 5 हमारा जो है हमेशा वही एलिमेंट दे देगा जिसके साथ हम इसको लगा रहे होंगे। यानी कि 5 हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी आ जा रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस के केस में भी। ठीक, तो यहां से हम लिखते हैं ठीक, नाउ फॉर पी एक्स
symmetric difference, we get that phi belongs to Px is the identity element for the groupoid. कौन से ग्रुपॉइड के लिए? Px सिमेट्रिक डिफरेंस वाले। ठीक, इसके लिए भी हमारा क्या आ जाएगा? फाई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, फॉर Px और डिफरेंस के लिए, डिफरेंस ऑफ सेट के लिए। ठीक, डिफरेंस ऑफ सेट के लिए अगर हम देखते हैं तो मान लेते हैं कि इसकी आइडेंटिटी हमारी कोई भी इन्हीं में से होगी, तो उसको हम मान लेते हैं ई। ठीक, सो यहां पे लिखते हैं एक E बिलोंग्स टू Px। ठीक, अगर E हमारा क्या है, X में बिलोंग कर रहा है, ठीक, देन या E की जगह हम फाई ले लेते हैं। हमें लग रहा है कि शायद माइनस में फाई हमारा जो है आएगा। ठीक है ना, फाई अगर हम देखते हैं यहाँ पे Px में हमने लिया फाई। ठीक, तो कोई भी एलिमेंट हो A हमारा, स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लिख लिया बस मैंने यहाँ पे। ठीक, Px में, तो उसके साथ अगर हम फाई का ऑपरेशन करते हैं कहाँ से, लेफ्ट से, और या फिर फाई का ऑपरेशन करते हैं हम कहाँ से, राइट से, तो वो हमारा A आए। ठीक, तो देखिए ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, सेट का डिफरेंस है। ठीक, तो देखिए अगर हम A में राइट हैंड साइड से फाई को, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक, अगर हम A में राइट हैंड साइड से फाई को हटाएंगे तब तो ये आ रहा है, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम फाई को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा माइनस से आ रहा है, यानी कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ राइट आइडेंटिटी आ रही है, लेफ्ट आइडेंटिटी इसमें नहीं आ रही है। ठीक, तो लेफ्ट आइडेंटिटी हम मिटा देते हैं। ठीक, और ये हम लिखते हैं यहाँ पे, इतना अगर आपको लिख के दिखाना है तो वहां दिखा दीजिए कि ये माइनस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, या इसी के नीचे अगर आपको लिखना हो, एक मिनट में बता देता हूं। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए ठीक, इफ फाई बिलोंग्स टू Px and for all A belongs to Px, ठीक, we have what, A minus difference of phi is equals to A। ठीक, this implies that phi is right identity element for groupoid, कौन सा ग्रुपॉइड के लिए, Px डिफरेंस वाले के लिए। ठीक, Px डिफरेंस वाले ग्रुप के लिए क्या है, हमारा जो फाई है वो राइट आइडेंटिटी है। ठीक, तो इस ग्रुप का केवल और केवल राइट आइडेंटिटी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट आइडेंटिटी इसकी नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है आज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मोनोइड पढ़ेंगे, और मोनोइड के बाद फिर हम जो है इसमें
नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोइड पढ़ेंगे। मोनोइड के बाद एबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है ना। एबिलियन ग्रुप के बाद हम जो है क्लीवेंज 4 ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक। फिर हैमिल्टोनियन ग्रुप भी है इसमें, ठीक है ना। तो काफी है इसमें, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।